अपन महंगाई भत्ता अगर अपना 50% से ज़्यादा हो जाए तो उसके बारे में देखेंगे कि अपनी सैलरी में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो महंगाई भत्ता है वो क्या चीज़ है। जो महंगाई भत्ता है वो हर साल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए मिलता है, जो डियरनेस अलाउंस। ये वर्तमान में ये 46% चल रहा है। तो जब ये 50% हो जाएगा तो उसके बाद अपनी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो उसके बाद जो अपनी सैलरी में कितना परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन कैसे होगा वो देखेंगे। तो देखते हैं, जब अपना जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, उसके बाद जो अपनी बेसिक पे है वो 50% बढ़ जाएगी। यानी मान के चलो किसी की बेसिक पे अगर 1800 ग्रेड 1800 है, 18,000 है, 1800 ग्रेड पे की 18,000 बेसिक पे है, तो उसमें 50% और जुड़ जाएगा, मतलब 9,000 रुपये जुड़ जाएंगे। मतलब जिसकी बेसिक पे वर्तमान में अगर 18,000 है तो जब महंगाई भत्ता 50% होगा तो उसकी बेसिक पे कितनी हो जाएगी, 27,000 रुपये। तो बेसिक पे में एक ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे किसी की बेसिक पे मान के चलो अगर 35,400 जो लेवल 6 की है 35,400 है, इसमें 50% जोड़ देंगे तो लगभग 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास आपको क्या मिलेगा, बेसिक पे हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो अपना ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है वो किस लिए दिया जाता है, अपन जो क्या नाम से हम ड्यूटी करने जाते हैं तो ड्यूटी पर जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो अपन को दिया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 25% बढ़ जाएगा। यानी अगर DA 50% हो गया तो जो अपना ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 25% बढ़ जाएगा। यानी किसी को जब आज के टाइम पे अगर 2700 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में मिल रहे तो उसका 25% कितना हो जाएगा, लगभग 850 रुपये, और वो उसे 850 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद अपना जो NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, तो ये कितना मिलता है, जो वर्तमान में 1 से 2 लेवल तक तो अपन को मिलता है 384 रुपये पर डे के हिसाब से, और 3 से 5 लेवल तक मिलता है 477 रुपये पर डे के हिसाब से, और लेवल 6 से 8 तक मिलता है 630 रुपये पर डे के हिसाब से। यानी जिस दिन अपन की छुट्टी है उस दिन अगर ड्यूटी करेंगे तो लेवल 1 से 2 के लिए 384, 3 से 5 के लिए 477 और 6 से 8 के लिए 630 रुपये एज ए NHA के रूप में मिलेंगे। तो अगर अपना DA 50% हो गया DA, तो NHA में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो NHA अपना 25% बढ़ जाएगा। उसके बाद जो अपना HRA है, HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, जो लोग अगर क्वार्टर लेते हैं उनके लिए HRA नहीं मिलता है, जो नहीं लेते उनके लिए HRA मिलता है। तो वर्तमान में जो HRA मिलता है वो 9%, 18% और 27% के हिसाब से मिल रहा है। ये X सिटी के लिए, ये Y सिटी के लिए, ये Z सिटी के लिए। तो जो अपना DA क्या नाम से 50% हो जाएगा तो अपन को कितना HRA मिलेगा, तो जो HRA मिलेगा वो अपन को मिलेगा 10%, 20% और 30% के हिसाब से। यानी Z सिटी के लिए 10%, Y सिटी के लिए 20% और X सिटी के लिए कितना मिलेगा, 30%। उसके बाद अपना जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, अगर अपन अपने हेड क्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाएंगे और 12 घंटे या इससे ज़्यादा ड्यूटी करेंगे तो अपने को जो लेवल 1 से 5 तक के लिए तो 500 रुपये मिलता है, और लेवल 6 से 8 तक के लिए अपना 800 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में मिलता है। तो जो ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये अगर आप मान के चलो जो ड्यूटी कर रहे हो वो अगर 0 से और 6 घंटे तक अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी कर रहे हो तो कितना मिलता है, 30%। अगर उसके बाद 7 से और 12 तक कर रहे हो तो कितना मिलेगा, 70%। और अगर 12 से
ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हो, 12 घंटे या इससे ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हो तो 100% HRA मिलता है। तो जो अपना ये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस अपना बढ़ के कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस है वो अपना बढ़ जाएगा 25%। यानी पहले जो अपन को 800 रुपये मिलते थे, इसका 25% और ऐड कर लीजिए, यानी कितना मिल जाएगा, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से अपन को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। उसके बाद अपना जो LC गेट अलाउंस है, ये LC गेट अलाउंस किसको मिलता है, जो LC गेट है, यानी गेट पर जो गेटमैन है, उनको क्या मिलता है, गेटमैन LC गेट अलाउंस मिलता है। ये इनको कितना मिलता है, जो क्या नाम से अगर 8 पे मेट्रिक लेवल 8 से अगर कम है तो उनके लिए मिलेगा 1000 रुपये, और जो 9 या इससे ज़्यादा पे मेट्रिक लेवल से के हैं तो उनको मिलेगा 1200 रुपये पर डे के पर मंथ के हिसाब से इनको क्या मिलता है, LC गेट अलाउंस मिलता है। तो जब क्या नाम से अपना ये DA 50% या इससे ज़्यादा हो जाएगा, 50% हो जाएगा, तो अपन को जो LC गेट अलाउंस है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये भी 25% बढ़ जाएगा। यानी जो अब इस वक्त 1000 रुपये मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, 1250 रुपये। ठीक है। उसके बाद है अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। रेलवे में जो जॉब करते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना मिलता है, क्या मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ये कितना मिलता है, पर जो 2 बच्चों के लिए 2250 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। जो दिव्यांग बच्चा है उसके लिए मिलेगा 4500 रुपये पर मंथ, और अगर आप हॉस्टल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कितना मिलेगा, 6750 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। तो अगर अपना DA अगर 50% हो गया तो उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी, सॉरी 25%। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद है अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल अलाउंस। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल अलाउंस है वो किस लिए दिया जाता है, जब आप सरकारी काम से, अगर आपके जो हेडक्वार्टर है उससे दूर अगर सरकारी काम के लिए जाते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल अलाउंस दिया जाता है। ये कितना दिया जाता है, यदि आपकी जो ग्रेड पे 6 है या इससे ज़्यादा है तो आपको 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिए जाएंगे। यदि आपकी ग्रेड पे 5th है, यदि पे मेट्रिक लेवल 5 है तो इसके हिसाब से आपको 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिए जाएंगे, और अगर 4 या 4 से नीचे है तो आपको 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिए जाएंगे। तो ये तो वर्तमान कंडीशन में दिए जाएंगे, लेकिन अगर DA 50% हो गया उसके बाद जो आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके बाद जो अभी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये जो अपने इसमें जो वृद्धि हो रही है वो देख सकते हो आप कितनी वृद्धि हो रही है। तो आपका जो मोटा माटा